Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 5. In this lecture we will discuss about comparison of 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE mains or advance or NEET with 12th. तो आज के इस वीडियो में मैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस के बॉइलिंग पॉइंट द्वारा इसका कंपैरिजन करना चाह रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में आपको इसे सिखाऊंगा। क्वेश्चन अगर इसमें से आता है तो आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा। तो देखिए, बिना समय खराब किए मैं आपको इसे समझाता हूं। तो देखिए क्या है इसमें। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन पूछा हो, उनमें कोई 1 डिग्री अमाइन हो या कोई 2 डिग्री अमाइन हो या फिर 3 डिग्री अमाइन हो, तो इनमें एकदम ये बताना बड़ा संभव नहीं होता है कि कौन सा एमाइन का बॉइलिंग पॉइंट मोर है और किसका लेस है। बेस्ट ट्रिक के द्वारा बता रहा हूं। देखिए, अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन या 3 डिग्री अमाइन में से कौन सा भी अमाइन है तो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात बता रहा हूं, यहां पर एक स्ट्रक्चर को देखिए आप। ये RNH2 है, देखो ध्यान से, RNH2 ये 1 डिग्री अमाइन है। यहां भी देखिए RNH2 और ये भी देखिए RNH2, यहां भी देखिए RNH2। ये सारे के सारे 1 डिग्री अमाइन हैं। ये 1 डिग्री अमाइन में आप देखेंगे ये जो बॉन्ड यहां पर अटैच है रेड कलर में, ये सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड है और इस पर ये लोन पेयर है नाइट्रोजन पर। दूसरा RNH2 आप देख रहे हैं, उसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड है और यहां पर लोन पेयर है। तो ये 1 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन एटम दूसरे 1 डिग्री अमाइन से हाइड्रोजन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। एक एमाइन का नाइट्रोजन, दूसरे एमाइन का हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसका नाम क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक 1 डिग्री अमाइन में आप देखेंगे तो देखिए एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है दूसरे अमाइन के साथ, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है दूसरे अमाइन के साथ, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है नाइट्रोजन की दूसरे हाइड्रोजन से। जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो उसे बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक अमाइन यानी 1 डिग्री अमाइन में देखेंगे आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से 1 डिग्री अमाइन के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। किससे कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम? देखिए ये है हमारा 2 डिग्री अमाइन R2NH, यहां भी लोन पेयर है, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन 2 डिग्री अमाइन का हाइड्रोजन दूसरे 2 डिग्री अमाइन के नाइट्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए ये 2 डिग्री अमाइन, बीच वाले को ध्यान से देखिए R2NH, एक H दूसरे 2 डिग्री N से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और ये N दूसरे 2 डिग्री अमाइन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी 2 डिग्री अमाइन में टोटल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है एक मॉलिक्यूल से। 1 डिग्री अमाइन में देखिए 1, 2 एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं।
इसका मतलब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या ज्यादा है और 2 डिग्री अमाइन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या कम है। जब हम 3 डिग्री अमाइन में जाएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है R3N, उसमें कोई भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच नहीं है, इसलिए उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 1 डिग्री अमाइन के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है। 2 डिग्री अमाइन के बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली इससे कम होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री अमाइन से कम है। यानी इसमें देखो 1 2 3 और यहां पर केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और 3 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होते हैं। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री अमाइंस में। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस के बॉइलिंग पॉइंट का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनके मॉलिक्यूलर वेट लगभग समान होना चाहिए। लगभग का मतलब जैसे किसी का 72 है तो एक का 73 या 74 है तो चलेगा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एट अबाउट होना चाहिए। तो लगभग समान मॉलिक्यूलर मास अगर हैं तो उनका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। बस आपको क्या पहचानना है कि वो 1 डिग्री अमाइन है तो उसको सबसे ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, 2 डिग्री को उस पर कम होगा, 3 डिग्री पे सबसे कम होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ आपको? ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीखना है कि देखिए ये इस तरीके से जितने हाइड्रोजन होंगे अमाइन में उतने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और नाइट्रोजन दूसरे अमाइन से हाइड्रोजन द्वारा अटैच करेगा तो टोटल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली दिखेंगे, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड ये दिखेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन 1 डिग्री अमाइन, ये यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर लिखा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन 2 डिग्री अमाइन, ये यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। आपका समय बच गया इससे। अब इसके आधार पर कोई क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूं, और उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको पता लगेगा। इस क्वेश्चन को देखिए एग्जांपल के रूप में, गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स फॉर द फॉलोइंग। 3 एग्जांपल्स हैं। ET2NH, इसका मतलब होता है डाई इथाइल एमीन, ये 2 डिग्री अमाइन है, आप देख लीजिए 2 डिग्री अमाइन क्यों है? क्योंकि NH है तो 2 डिग्री अमाइन का ये फंक्शनल ग्रुप है। देखिए यहाँ पर MeCH2 CH2 CH2 NH2, NH2 1 डिग्री अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए ये कंपाउंड कैसा हुआ? ये 1 डिग्री हुआ। तीसरा एग्जांपल है ETN, और इस N से 2 Me जुड़े हुए यानी मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो N किसका फंक्शनल ग्रुप है? टर्सरी अमाइन का, तो ये हुआ हमारा टर्सरी अमाइन। यहां पर आपको सबसे चीज जो याद रखना है तो ये देख लेना वहां पर कि तीनों के मॉलिक्यूलर मास लगभग समान होना चाहिए। तो इन तीनों के मॉलिक्यूलर मास लगभग समान इसलिए है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो कि देखिए सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। ET2 है तो ये C2H5 का होल ट्वाइस है, तो यहाँ भी देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 4 कार्बन है, और यहाँ भी देखिए 2 3 4 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम लगभग समान है, तो इसमें इनका मॉलिक्यूलर मास भी समान होगा। ये भी आपको इससे एक आइडिया लग सकता है। तो अब आपको क्या पता लगा लिया? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन का पता लगा लिया। तो 1 डिग्री अमाइन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें ये वाला जो 2 वाला पार्ट है, ये ऑप्शन नंबर 2 के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे इसके, क्योंकि ये 1 डिग्री अमाइन है। उससे कम किसका होता है? उससे कम होता है 2 डिग्री अमाइन का, तो यहां पर मैं लिखूंगा ऑप्शन नंबर 1। और सबसे कम किसका होगा? 3 डिग्री अमाइन का, तो ये ऑप्शन नंबर 3 है, तो इसका ये हमारा राइट आंसर हो गया। 2 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 3, सो आंसर इज करेक्ट। देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर पाए इसके आधार पर ये जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेन लाइन है कि 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये है बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन, रीजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अगर इसका कंपैरिजन मैं एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन से करूं तो क्वेश्चन आपका कुछ चैलेंजिंग हो जाएगा, लेकिन कठिन नहीं है। अगर इसका कंपैरिजन मैं ऐसे करूं कि एक तो दिया हो एल्केन, एक दिया हो एल्कोहल और एक दिया हो एमाइन, बहुत आसान है। ऐसा भी हो तो बता सकते हो आप। बस ये ध्यान रखना तीनों के मॉलिक्यूलर मास लगभग समान होना चाहिए। तो ध्यान रखना एमाइंस में और एल्कोहल दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो यहाँ पर कंपैरिजन थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप ध्यान रखना एल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड होता है और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये होता है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। देखो एक बात बता दूं, ये होता है RH, एल्कोहल होता है ROH, ORH, और ये होता है RNH2। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होगा? नाइट्रोजन और अदर एमाइंस के बीच में, यहाँ पर ऑक्सीजन और अदर एल्कोहल के बीच में, और यहाँ पर RH है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। लेकिन इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन से अटैच होगा, दूसरे एल्कोहल से, नाइट्रोजन दूसरे एमाइंस के हाइड्रोजन से अटैच होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा एमाइन से। तो आप सीधा एग्जांपल देख लेना, अगर 3 के कोई एग्जांपल हैं तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल के होंगे फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर एमाइंस के होंगे, तीसरे नंबर पर एल्केन्स के होंगे। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर कंपैरिजन करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ROH इज ग्रेटर देन RNH2 इज ग्रेटर देन एल्केन। इस तरीके से हम बॉइलिंग पॉइंट इनका निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आज मेरा मकसद एमाइंस को सॉल्व कराना थी कि बॉइलिंग पॉइंट में अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस हैं तो हम कैसे इसको बताएंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आप इसे समझ चुके होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।